नमः। मैं प्रतीत राम आज हाई स्कूल हिंदी में काव्य के संदर्भ में प्रथम पाठ सूरदास पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं सूरदास पाठ पढ़ाना आरंभ करूं इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हिंदी क्या होती है, क्योंकि आपने कई बार हिंदी पढ़ी होगी, अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद ही आपको किसी ने हिंदी के बारे में सही सही बताया हो कि हिंदी क्या है, हिंदी किसे कहते हैं। कोई पूछ ले हिंदी क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा एक बात पर ध्यान दीजिए। हिंदी शब्द भारत देश के लोगों की देन है। भारतवर्ष में पहले सिंध प्रदेश था। भारतवर्ष प्राचीन काल में बहुत बड़ा था, अब तो भारतवर्ष के कई खंड हो गए। इसमें पाकिस्तान बढ़ गया, बांग्लादेश बढ़ गया, वर्मा बढ़ चला गया, ये सब कई प्रदेश जो हैं देश इससे अलग हो गए। तो भारत में एक प्रदेश था सिंध प्रदेश। सिंध प्रदेश में सिंध नदी बहती थी और सिंध नदी जहाँ जहाँ बहती थी उसके आसपास का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, इसलिए सिंध प्रदेश के लोग बड़े धनवान थे। इसी सिंध प्रदेश के पास में ही एक देश था फारस देश। फारस देश के लोग बड़े ही झगड़ालू, लड़ाकू, बेईमान थे, लुटेरे थे, लेकिन सिंध देश के लोग बड़े सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। लोगों को लूट पाट करके ही अपनी जीविका चलाना फारस देश के लोगों का व्यवसाय बन गया था। जब फारस देश के लोगों ने सुना कि सिंध प्रदेश बहुत संपन्न प्रदेश है, तो उन्होंने सोचा कि सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया जाए और वहाँ की संपत्ति को लूटा जाए, जिससे हम लोग मौज मस्ती कर सकें। यह विचार करके फारस देश के दुष्टों ने सिंध प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और रात में आक्रमण किया फारस देश के लोगों ने सिंध प्रदेश पर। और फिर क्या किया, वहाँ के राजा को उन्होंने बंदी बना लिया और जनता के बीच में घोषणा करवा दिया कि यदि आप अपने राजा की सुरक्षा चाहते हैं, इनको जिंदा चाहते हैं देखना, तो फिर क्या कहते हैं, आप लोग हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए और हमको अपना राजा मान लीजिए। तो फारस देश के लुटेरों का जो सरदार था वो सिंध प्रदेश का राजा बन गया। इसके बाद क्या हुआ आपको हम बताएं। सिंध प्रदेश कहाँ है देखेंगे, इसमें हम देख के बताएंगे भी आपको इसमें कैसे कहाँ पर क्या है। इसमें जो है देखें, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं बात आ रहा है। सिंध प्रदेश में अगर देखें तो कैसे होगा, ये देखिए हमने बनाया है मानचित्र। क्या देखिए आप, ये बना हुआ है, देखिए क्या है, सिंध प्रदेश। ये देखिए भारत देश है, भारत का मानचित्र है ये। और जो इसमें यहाँ से लेकर क्या कहते, देखिए यहाँ से जितना ऊपर का हिस्सा है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या है, सिंध प्रदेश है। तो सिंध प्रदेश जो कुछ भाग उसका पाकिस्तान में चला गया है और कुछ भाग उसका भारत में है, जिसमें क्या कहते हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब प्रदेश जो हैं सिंध प्रदेश में थे। और इन सिंध प्रदेश में सिंधी भाषा बोली जाती थी। तो जब भारत देश के लोगों ने इस सिंध प्रदेश पर शासन स्थापित कर लिया, तो उन्होंने सिंध प्रदेश के लोगों को जो सिंधु कहलाते थे उनको उन्होंने हिंदू कहा। सिंध प्रदेश के लोग क्या कहते थे, सिंधु। तो भारत देश के लोगों ने उन्हें हिंदू कहा, क्योंकि फारसी भाषा में सा को हा कहा जाता है और प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ग को तीसरा अक्षर बोला जाता है। जैसे घा को गा, झा को दा,
झा को जा इस तरह बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर को तीसरा अक्षर से घा को गा, झा को जा, झा को डा और धा को दा, भा को बा और सा को हा। तो उन्होंने सिंधु प्रदेश के लोगों को हिंदू कहा, क्योंकि वे थे सिंधु इसलिए कहा हिंदू, और सिंध को उन्होंने कहा हिंद प्रदेश है ये। और सिंध प्रदेश में सिंधी भाषा बोली जाती थी, तो फारस देश के लोगों ने सिंधी को हिंदी कहा। फारस देश के लोगों ने सिंधी को हिंदी नाम दिया। जैसे सप्ताह, सप्ताह क्या है? सिंधी का है, लेकिन उस फारसी में कहते हैं हफ्ता। सप्ताह को क्या कहते हैं? हफ्ता। और असुर को क्या कहते हैं? अहुर। सुरबाला हूर की परी, इस तरह से। तो कहने का मतलब हुआ कि फारसी भाषा के संपर्क में जब सिंधी भाषा आई तो सिंधी का नाम ही हिंदी पड़ गया, या फारसी भाषा के संपर्क में आने से सिंधी का नाम ही हिंदी हो गया। लेकिन जो हम भाषा पढ़ते हैं तो क्या, जो सिंधी है वही हिंदी है, जो सिंधी है वही हिंदी है, और जो हिंदी वही सिंधी। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं उसको कहते तो हिंदी हैं, लेकिन वो वास्तव में सिंधी नहीं है, क्योंकि वो पहले वाली सिंधी और हिंदी में अंतर है। क्योंकि हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द मिला दिए गए, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बंगला, कई भाषाओं के शब्द मिले जुले हैं, इसलिए अब ये हिंदी कहलाती है, लेकिन हिंदी है नहीं। इसको शुद्ध रूप में क्या कहते हैं? खड़ी बोली। जो इस समय हम लोग क्या कहते हैं हिंदी पढ़ते हैं, वो हिंदी सही का शुद्ध रूप नहीं है कहते हिंदी का, वो क्या है? वो है खड़ी बोली। जैसे एक गांव में एक लड़का रहता था, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी घर जाऊंगा, ये सब के वाक्य क्या है? खड़ी बोली। तो सिंधी का जो असली रूप वो हिंदी है, लेकिन अब हिंदी असली रही नहीं, अब वो बन गई है खड़ी बोली। तो अब समझ गए होंगे आप क्या है कि हिंदी की फारसी भाषा के संपर्क में फारसी भाषा के संपर्क में जब सिंधी भाषा आई तो सिंधी का नाम ही हिंदी पड़ गया। तो अब पहला क्या है? गद्य है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, मित्रता पाठ लिखा है। और इसके बाद जो काव्य है उसमें सूरदास पहला पाठ है। तो आज मैं सूरदास से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। तो सूरदास एक कवि थे। तो कवि क्या करता है? वो काव्य लिखता है। तो काव्य किसे कहते हैं पहले समझ लें। काव्य क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य को पढ़ने से या सुनने से आनंद मिले, मन आनंदित हो जाए, उस वाक्य को काव्य कहते हैं, बशर्ते उसमें रस, अलंकार, छंद, गुण और रीति जरूर हो। ये हो गया। तो पहले कवि कौन है? महाकवि सूरदास। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास का जन्म सगुण मार्गी शाखा से है। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं जो सगुण मार्गी शाखा के हैं, और कृष्णाश्रयी संप्रदाय शाखा से इनका संबंध है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता गांव में हुआ था। ये माना जाता है कि आगरा से जो मथुरा जो सड़क जाती है उसके पास क्या कहते हैं गांव है जिसका नाम है रुनकता। रुनकता गांव में हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट ही गांव में हुआ था। चाहे जो हुआ हो, लेकिन कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं है। सूरदास जी के पिता कहते ब्रजवासी दास थे, इसलिए सूरदास जी 7 भाई थे। सूरदास जी के माता पिता बचपन में ही मर गए, इसलिए सूरदास जी की देखभाल के भाइयों ने नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्मांध थे, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अंधे हुए। इस विषय में भी एक किंवदंती है कि सूरदास जन्माने थे, पहले इनकी आंखें थी, लेकिन बाद में इनकी आंखें चली गई। कैसे? एक कहानी मिलती है। सूरदास जी बेचारे जब थोड़ा 10-12 साल के हुए तो घूमते फिरते थे बेचारे, कहीं काम मिलता तो करते, नहीं मिलता तो बेचारे भूखे पड़े रहते।
एक दिन एक सेठ जी जा रहे थे, सूरदास जी एक पेड़ के नीचे बैठे उदास बैठे हुए थे। सेठ जी रुके, कहा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या क्यों दुखी हो? सूरदास ने सारी बातें बताई कि मेरा कोई नहीं, मेरे भाई हैं लेकिन उन्हें मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा कुछ ध्यान नहीं देते हैं, न खाने को देते न पीने को, मैं क्या करूँ? अब मुझे जो है बहुत दुख हो रहा है, लगता है मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, अब मैं किसी नदी तालाब में डूब करके मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। सेठ जी को उस बच्चे के ऊपर दया आ गई। सेठ जी ने कहा चलो बेटा तुम मेरे यहाँ चलो, तुम वहीं रहो, तुमको हम अपने यहाँ रखेंगे, तुम वहीं अच्छा आराम से रहना, तुमको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो बालक सेठ जी के पास चला गया और सेठ जी उसको अपने घर में रख लिया सेठ जी ने, और फिर उस बच्चे को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे वो लड़का थोड़ा जवान हुआ, और जब वो जवान हुआ तो सेठ जी ने उसे अपना काम धाम सौंप दिया। कहा तुम मेरे सारे जो है आय व्यय का हिसाब रखना, तुम मेरे मुनीम बनकर रहो। उसने कहा ठीक है, और वो लड़का जो है मुनीमी का कार्य देखने लगा। और जब वो लड़का नवयुवक हो गया, उस समय सेठ जी भी जवान थे और उनकी सेठानी भी बहुत जवान थी, सुंदर थी। एक दिन उस नवयुवक ने सेठानी की सौंदर्य से परिपूर्ण देखा तो उसके मन में आया कि अगर सेठानी जी कहीं मेरी पत्नी होती तो जीवन आनंद से भर जाता। यही भावना उसके मन में आ गई। ये सोचता रहा। इसके कुछ देर बाद उसने सोचा कि सेठ जी ने मुझे अपने बच्चे के समान पाला पोसा है, मुझे इतना प्यार दिया है, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, अब बताओ मैं इनकी पत्नी के प्रति ऐसी गलत भावना रख रहा हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ। मैं सोचता हूँ कि सेठानी मेरी पत्नी होती, इनसे प्यार करने का अवसर मिलता, ये बहुत गलत है, वास्तव में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर उस नौजुवक ने क्या किया, एक क्या कहते कीले को ढूंढी, औजार ढूंढे और तुरंत औजार उठाया, हथियार कुछ भी मिला होगा लोहे का, और दोनों अपनी आंखें फोड़ लिया। और इसके बाद खून की धारा रहने लगी। फिर वो चिल्लाए, तब तक सेठ जी आए, कहा ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, अपनी आंखें फोड़ लिया क्या, वो कैसे फूट गई? कहा कि मैंने फोड़ लिया। कहा क्यों, कैसे? तो सूरदास ने पूरी कहानी बता दिया। सेठ जी ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, देखिए सुंदर वस्तुओं को देख करके तमाम लोगों के मन में तमाम प्रकार की भावनाएं जाग उठती हैं। अरे तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मन में आ गया तो आ गया, तुम क्या ऐसा अनर्थ कर बैठे? अरे चलो कोई बात नहीं, अब तुमको हम जो है ज़िंदगी भर अपने यहाँ रखेंगे। सूरदास ने कहा ये नहीं होगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं घर छोड़ दूँ। और फिर सूरदास जी चले जा रहे थे और रास्ते में वो भगवान का गुण गा रहे थे। रास्ते में उनको जो है एक किसी ने उनका हाथ पकड़ा। जैसे हाथ पकड़ा, सूरदास ने कहा कौन हो? तुरंत उन्होंने कहा मैं कृष्ण हूँ। सूरदास ने कहा कृष्ण? अरे मैं कैसे जानूँ कृष्ण हूँ? तुरंत भगवान कृष्ण ने उनकी आंखें ठीक कर दी, और जब आंखें ठीक हो गई तो सूरदास ने भगवान के सौंदर्य को देखा, उनके चरणों में गिर गए। फिर उन्होंने भगवान से कहा भगवान आपने क्या किया, मेरी आंखें ठीक क्यों कर दिया? मैं अंधा रहता तो ठीक था, क्योंकि अंधा रहने से संसार की जो है मैं बुराई नहीं देखता। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अब तुम अंधे नहीं, अब तुम देखोगे दुनिया सारी। उन्होंने कहा कि भगवान मैंने आपको देख लिया है, अब मुझे पहले जैसा बना दीजिए, तभी मुझे संतोष होगा। अब मैं आपको देखने के बाद दुनिया को देखना नहीं चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सूरदास की बात मान ली और उनको फिर से अंधा बना दिया। ये है सूरदास जी के अंधे होने की घटना। सूरदास जी जा रहे थे और फिर क्या हुआ, उनकी जो है मुलाकात रास्ते में गुरु वल्लभाचार्य जी से हो गई। और वल्लभाचार्य जी को सूरदास ने बहुत सुंदर पद सुनाया। इससे वल्लभाचार्य प्रभावित हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि चलो तुम श्रीनाथ मंदिर में रहो, वहीं पर भगवान का भजन करो। तो सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में आ गए और वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। श्रीनाथ मंदिर गोवर्धन पर्वत पर पूरनमल खत्री ने बनवाया था। किसने बनवाया था? श्रीनाथ मंदिर का निर्माण पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर बनवाया था सन 1519 ईस्वी में।
और उसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास के ऊपर था। वल्लभाचार्य जी के जो हैं शिष्य वहीं पर रहते थे। सूरदास जी भी रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। इस तरह से सूरदास जी 105 वर्ष की जिंदगी जिए और इसके बाद सन 1583 ईस्वी में सूरदास जी का देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु ले न होय सो ले। और सूरदास जी का अंतिम पद क्या था ये भी जान लीजिए। अंतिम पद क्या गाया उन्होंने कि खंजन नयन रूप रस माते, खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल, अतिशय चारा चपल नियारे, जल पिंजरा न समाते, खंजन नयन रूप रस मात। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इसके अलावा शांत रस और वियोग श्रृंगार, संयोग और वियोग श्रृंगार रस दोनों पर भी बहुत ही सुंदर लेखनी चलाई है। सूरदास जी ब्रजभाषा के महान कवि हैं। इन्होंने सूरसागर नाम का एक महान ग्रंथ लिखा है। इसमें लगभग 10,000 पद हैं। इसके अलावा सूरसारावली और साहित्य लहरी नाम के भी ग्रंथ लिखे हैं। इस तरह से सूरदास जी की लेखनी बड़ी ही प्रभावपूर्ण है। उसमें बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अब उसमें जो पहले पद हैं उन पदों को आप, सूरदास का पहला पद है क्या? चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाय, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाय। चरण, सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, चरण कमल स्पष्ट है, बंदो वंदना का तो हरि माने भगवान, राय माने आपके। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। राय माने आपके। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्योंकि आपके चरण कमलों की वंदना करने से क्या होता है? कृपा, आपके पास से पंगु गिर, लंगड़ा व्यक्ति भी, गिर माने पहाड़ को लांघ जाता है। आपके चरण कमलों की वंदना करने से आपकी कृपा भक्त के ऊपर हो जाती है और आपकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शन में देखने लगता है और अंधा भी सब कुछ देखने लगता है। अगर अंधे व्यक्ति के ऊपर आपकी कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलने लगता है। रंग का चलाए, रंग माने गरीब आदमी, और गरीब आदमी भी राजा जैसा बन जाता है और अपने सिर पर छत्र तान करके चलता है और राजा जैसे सारे सुख भोगने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान करुणामय, आप बड़े ही दयालु हैं, इसलिए मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ये हो गया। देखिए सबसे कहते हैं रस, शांत रस है, उसका सही भाव क्या है? निरवेद। चरण कमल, चरणों में कमल का आरोप किया गया है, अर्थात चरणों को कमल मान लिया गया, इसलिए क्या है? रूपक अलंकार है। इसके अलावा अंत्यान प्राप्त भी है। देखिए आया समय आ गया अंत में, तो अंत क्या है? गो किया व्रति छेक में, अधिक वृत्ति अनुप्राप्त,
अंतिम स्वर सम अंतिमे भेद कराए भास। कौन सा? अंत्यान प्रास और गीय पद छंद है, प्रसाद गुण है, सरस एवं सरल भाषा शैली है। और इसके अलावा अभिधा लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति है। ये सब बातें मनोरम भाषा शैली है। दूसरे पद में क्या कहते हैं सूरदास जी कि निर्गुण भगवान की पूजा करना कठिन है, लेकिन जो सगुण भगवान है उनकी पूजा करना बड़ा आसान है। क्योंकि जब तक कोई आधार नहीं होगा तब तक हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए आधार होना जरूरी है। देखिए क्या है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूपरेख गुनु जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत, अविगत माने पता ही न चले, गत में दशा, कुछ कहत न, जिसकी दशा के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसकी दशा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है उसके बारे में कैसे कहा जाए। जिसकी दशा के बारे में, जिसके स्वरूप के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, उसके बारे में कुछ कैसे कहा जाए। ये तो बड़ा कठिन काम, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिसके बारे में कोई आधार मालूम ही नहीं क्या है, कैसे क्या है, उसके बारे में कुछ कैसे कहा जा सकता है। कि जैसे गूंगे मीठे, जैसे गूंगे आदमी को मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए तो गूंगा आदमी मीठे फल को खाएगा, उसका मधुर रस पान करेगा, मधुर रस का आनंद लेगा। लेकिन पूछा जाए अरे भाई ये फल खाने में कैसा लग रहा है, स्वाद में कैसा है, तो बेचारा वो कहाँ बता पाएगा। अंतर्गत वो लेकिन अपने आप में सोचता है कि बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है, तो मन ही मन सोच सकता है, उसकी आत्मा आनंद से भर जाती है। लेकिन वह मधुर फल का रस कैसा मिल रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, मधुर फल का स्वाद, ये वो बता नहीं पाता है। केवल मन ही अंदर उसका उसे आनंद अनुभूत होता है, अंदर ही अंदर उसके आनंद को वो प्राप्त करता रहता है। परम स्वाद, बहुत परम, बहुत ज्यादा अधिक स्वाद, सब ही सुनिरंतर, स्पष्ट है, बहुत ज्यादा स्वाद मिलता है सबको, निरंतर में लगातार। अमित माने होता है बहुत ज्यादा, महान, तोष माने संतोष, संतोष उपजा में पैदा। और उस मधुर फल को खाने से उस गूंगे व्यक्ति को इतना आनंद होता है कि उसे अंदर ही अंदर आनंद आता है, अंदर ही अंदर उसे इतना संतोष मिलता है कि वो किसी से कह नहीं पाता है। कहता है वाह आनंद आ गया, लेकिन बोल पाता नहीं तो क्या कहे। तो उसका आनंद उससे कितना मिलता है वो वही जानता है जो उसका जो है स्वाद लेता है। मन उसी प्रकार से भगवान जो है क्या कहते हैं, जो निर्गुण भगवान है वो क्या है, मन वाणी को, मन और वाणी से अगम माने प्राप्त नहीं किया जा सकते। जो निर्गुण भगवान है उनको मन और वाणी से समझा नहीं जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगोचर, उनको देखा भी नहीं जा सकता है। निर्गुण भगवान दिखाई देते नहीं दिखाई देते, क्योंकि न उनका कोई आकार, न रूप है, न रंग है। इसलिए क्या करेंगे, कोई उनको जान ही नहीं पाता है। और उनको जो जान जाता है वही उनको प्राप्त कर सकता है, और हम लोगों के बस की ये बात नहीं है। गोपिकाएं उद्धव से कहें कि हे उद्धव जी, निर्गुण भगवान का कोई आकार नहीं, और क्या है, रूप रेख गुण जात जुगुत। उस निर्गुण भगवान का ना कोई सौंदर्य है, ना कोई उसकी कोई रेखा है, ना कोई उसकी कोई गुण है, ना उसकी कोई जात है। जुगुत माने उपाय, और उसको पाने का कोई सीधा उपाय भी नहीं। कहते हैं कि ये साधना करो, आसन लगाओ, राख लपेटो, ये करो वो करो, दुनिया भर के काम बताए थे, लेकिन ये काम सबके लिए संभव नहीं, सब लोग कर ही सकते हैं। और निरालंब, कोई आधार है ही नहीं, तो किधर धावे, किधर दौड़ा जाए।
निर्गुण ईश्वर को पाने के लिए हम किधर दौड़ लगाएं, किधर दौड़ करें लगाएं, किधर जाएं, किधर भागें, क्योंकि जब उसका कोई कहते ना रूप है, कहते ना रंग है, ना आकार है, ना गुण है, ना क्या कहते उसकी कोई जाति है, तो उसको हम कैसे पता लगाएं? इसका कुछ कहते है ही नहीं, उसको हम कैसे पाएंगे? कोई भगवान है, कोई व्यक्ति है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा, उसको तो हम पकड़ लेंगे, देखें कि ऐसे हैं वैसे हैं, गोरे काले हैं, नाटे लंबे, सब बता देंगे, और कैसे अच्छे हैं बुरे हैं। लेकिन जिसका कोई कहते आकार है उसके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, उसके बारे में कुछ क्या कहते बताया ही नहीं जा सकता है। सब अविधि अगम विचार। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ईश्वर जो है हर प्रकार से अप्राप्य है, चाहे जो उपाय किया जाए, कोई भी प्रक्रिया, शारीरिक प्रयास करो चाहे मानसिक प्रयास करो, कोई शारीरिक प्रयास करो चाहे मानसिक, लेकिन निर्गुण ईश्वर को पाना बहुत ही कठिन है, उसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहते हैं कि हम इसीलिए हम सब गोपिकाएं सगुण ईश्वर के गुण गाती हैं, सगुण भगवान से मुझको प्यार है, प्रेम है, इसीलिए हम भगवान से प्यार करते हैं, क्योंकि निर्गुण ईश्वर जो है बड़ा ही क्या है, जो है अदृश्य है, बड़ा ही अकल्पनीय है। निर्गुण ईश्वर जो है देखने सुनने में नहीं आता है, इसलिए उसको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। देखिए कहाँ पर क्या है, पहले क्या था, रस, कौन सा रस है? शांत रस है, और दूसरा भी भक्ति रस भी है, भक्ति नहीं, इसमें शांत रस है, और दूसरी चीज क्या है, अलंकार कौन सा है? निर्गुण ईश्वर की विशेषताएं बताई गई कि कैसा है, रूप नहीं है उसका, ना कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, इसलिए क्या है, जहाँ पर किसी की विशेषताएं बताई जाती वहां पर परिकर अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? परिकर अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा गेय पद छंद है, ब्रज भाषा है, और लक्षणा शब्द शक्ति है, सरस मधुर और हृदय स्पर्शी भाषा शैली। ये हो गया, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए राधे 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 राधे।